क्या आप जानते हैं कि जब भी कोर्ट के द्वारा कोई व्यक्ति प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर किया जाता है तो उसके एब्सेंस में भी उसका ट्रायल किया जा सकता है। इसके रिस्पेक्ट में बीएनएसएस ने कुछ 3 इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं जिनको एडिशनली इनकॉर्पोरेट किया है, जो कि सीआरपीसी में ये टाइमलाइंस नहीं थी। तो उन्हीं टाइमलाइंस में से पहली इंपॉर्टेंट टाइमलाइन ये है कि ऐसे प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर के एब्सेंस में उसका जो ट्रायल है वो इमीडिएटली उसके एब्सेंस पे कमेंस नहीं होगा, बल्कि जब चार्ज फ्रेमिंग हुई थी उस दिन से लेकर 90 डेज जब तक इलैप्स नहीं हो जाते, खत्म नहीं हो जाते हैं, 90 डेज यानी कि कोर्ट को वेट करना है। और इन 90 डेज में अगर ये प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर अभी भी कोर्ट में नहीं आता है, उसके बाद ही कोर्ट उसके एब्सेंस में इस ट्रायल को कमेंस कर सकता है। इसी कंटेक्स्ट में जो दूसरी इंपॉर्टेंट टाइमलाइन बीएनएसएस के थ्रू ऐड की गई है वो ये है कि ऐसे प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर के रिस्पेक्ट में उसके एब्सेंस में उसका ट्रायल तब तक कमेंस नहीं किया जाएगा जब तक कि कोर्ट ये इंश्योर नहीं कर लेता है कि इस ऑफेंडर के रिस्पेक्ट में पिछले 30 दिन के अंदर 2 कॉन्सिक्यूटिव अरेस्ट वारंट्स एग्जीक्यूट किए गए हैं। इसी कंटेक्स्ट में जो तीसरी इंपॉर्टेंट टाइमलाइन बीएनएसएस के थ्रू ऐड की गई है वो ये है कि जब भी इस तरीके से प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर के एब्सेंस में ट्रायल कमेंस किया जाएगा, उससे पहले इस प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर को भी 30 डेज का नोटिस दिया जाएगा कि इस प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर को ये पता हो कि इसके एब्सेंस में भी ये ट्रायल कमेंस हो सकता है। और अगर वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर कोर्ट में दी गई तारीख पर ट्रायल के लिए प्रेजेंट नहीं होता है तो ऐसे केस में ये माना जाएगा कि इस एक्यूज्ड ने यानी कि इस प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर ने अपनी राइट टू प्रेजेंस एंड जो ट्रायल की राइट है उसको कंप्लीटली वेव कर दिया है। और ऐसे में कोर्ट बिल्कुल उस तरीके से चलेगी जैसे कि ये माना जाएगा कि उसके प्रेजेंस में ही ये ट्रायल कंप्लीट किया गया है और फाइनली जजमेंट भी प्रोनाउंस की जा सकती है।